Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वो सारी बेसिक डिटेल्स अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सो जो बच्चा यहाँ पर पहली बार सीए करने की सोचता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इस कोर्स में कितना पैसा लगता है, इस कोर्स में कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं, इस कोर्स को कितने साल लगते हैं, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, इस कोर्स के कितने लेवल्स होते हैं, आर्टिकलशिप कब करनी होती है, कहाँ से करनी होती है। ये सारी की सारी चीजें आपको इस छोटे से वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स चाहिए है तो। और जो बच्चे बहुत ही नए हैं वो प्लीज आपके दोस्तों के साथ और आपके पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देख सकते हो so that you will have an idea about this particular course। मैं हूं अखिलेश डागा। मैं पिछले 5 सालों से अन अकेडमी पर पढ़ा रहा हूं। मुझे टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है। आई एम अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आई हैव बीन द टॉप एजुकेटर एट अन अकेडमी सिंस लास्ट 5 years। 500 से ज्यादा बच्चों ने इकोनॉमिक्स जो कि सीए फाउंडेशन लेवल पर 90 प्लस स्कोर किया है। लेट मी टेल यू, सीए इंटरमीडिएट पर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। एंड गाइस, बहुत सारे AIRs ऑल इंडिया रैंक्स हम हर साल लेकर आते हैं अन अकेडमी पर। So guys, let's get started with this video, and if you like the video till the end then do share it with your friends so that ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर इमेज में जाते हैं और समझते हैं। ये है हमारे राइट हैंड साइड में लेट राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, इन्वेस्टर माने जाते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर। अगर आप देखोगे इसको इनको तो यार इनको कौन नहीं पहचानता है? द मैन विथ फेम एंड द मैन विथ मनी, राइट? अमन गुप्ता जी, जो कि को फाउंडर है बोट के जो हेडफोन्स तुम लोग यूज करते हो, इवन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड हमारे राइट में जो है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, एंड ही इज नन अनदर देन पीयूष गोयल। तो इनमें सब में क्या कॉमन है पता है आपको? ये सब के सब ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? तो चलिए हम लोग एक फटाफट से जर्नी समझते हैं। देखो यार, एक इन्वेस्टर बना है, एक बिजनेसमैन बने हैं, एक पॉलिटिक्स में है जो कि हमारे कॉमर्स को संभाल रहे हैं। मैं तो मानता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप इस इमेज से तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर सिर्फ आपका स्कोप जो है वो लिमिटेड टू प्रैक्टिस नहीं है, लिमिटेड टू जॉब नहीं है। आप बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, इन्वेस्टर भी बन सकते हो, कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो स्कोप तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप भी एक ऑलराउंडर बन सकते हो। लेकिन एक और सवाल जो सबसे पहले सारे बच्चों के दिमाग में आता है, यार सीए एग्जाम्स ना बहुत ही डिफिकल्ट होती है, सीए एग्जाम्स ना बहुत ही चैलेंजिंग होती है। ये चैलेंजिंग क्यों होती है, हम लोग थोड़ा सा इसका रैशनली समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ द वास्ट सिलेबस। एग्जाम डिफिकल्ट तो है लेकिन हम लोग इसको क्रैक कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वास्ट सिलेबस। तो यहाँ पर बच्चा वास्ट सिलेबस को भूल जाता है। तो यहाँ पर रिपीटेटिव आपको रिविजन्स की जरूरत होती है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो कि हम लोग अन अकेडमी पर आपकी एडिक्वेट प्रैक्टिस करवा देते हैं। बच्चा जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में इन डेप्थ पढ़ाई नहीं करता है, ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर देता है। हम लोग यहाँ पर इन डेप्थ पढ़ाई करते हैं क्लैरिटी के साथ, एंड दैट टू आफ्टर दैट रिपीटेटिव रिविजन्स। तो इस जर्नी में क्या होता है, कई बार हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, इतने सारे बच्चे हैं यार, इतने सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यार ऐसा तो है नहीं ना कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए फेल हो गया। पढ़ाई करने वाले बच्चे भी फेल हो जाते हैं, राइट? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट इन द एंटायर जर्नी टू स्टे मोटिवेटेड। तो यार इस मोटिवेशन में उनको एक राइट मेंटोर की जरूरत होती है, राइट सेट ऑफ टीचर्स की जरूरत होती है, जो कि पूरे जर्नी में उनकी छोटी छोटी टेस्ट लेते रहे, इस पूरे जर्नी में उनको मोटिवेट करते रहे। आफ्टर ऑल बच्चा ना, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है कि ये सीए बन जाएगा। मैंने 90% वाले भी देखे जो सीए नहीं बने हैं, और मैंने 70-80% वाले भी देखे, 60% वाले भी देखे जो सीए बन चुके हैं। द ओनली थिंग इज द राइट डायरेक्शन, है ना, राइट मोल्डिंग। तो डेफिनेटली गाइस, ये अगर चीजें आप लोगों ने ओवरकम कर ली
तो आप डेफिनेटली एक अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली बन सकते हो। सो प्रॉब्लम इज कि बहुत सारा बच्चा फेल हो जाता है ना। अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूं तो ये दिसंबर 23 का डेटा था, जहां पर 30% के अराउंड बच्चे फाउंडेशन में तो पास हो जाते हैं, लेकिन 70% बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर मैं इंटरमीडिएट और फाइनल का डेटा देखूं तो करीबन 10 से 15% के बच्चे पास होते हैं और बाकी सारे फेल हो जाते हैं। बट लेट मी टेल यू गाइस, यू कैन बी इन दैट ग्रीन जोन, यू कैन बी इन दैट ग्रीन जोन। तो कैसे आना है ग्रीन जोन में, वो तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। फॉर दैट रीजन, दिस एग्जाम अगर किसी ने क्रैक कर दिया तो उसको बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिलता है, उसको बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है। एंड डेफिनेटली गाइस, you feel so proud about yourself because this is one of the toughest exam in the commerce जो कि आप लोग क्रैक कर देते हो, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी आसमान में होगा, राइट। सो इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर समथिंग विच जिससे करके आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है और जो करके आपको पैसा भी मिलने वाला है, सो यू आर एट अ राइट प्लेस एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ऑल दिस थिंग्स वंस यू क्लियर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स, राइट। लेकिन सर इसके लेवल्स कैसे होते हैं और क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आप लोग 12th के बाद सीए फाउंडेशन रूट से आ सकते हो और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट से। तो अगर आप अभी बहुत अच्छा कर दिया है कि 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आईसीएआई के साथ, लेकिन फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन आपको 12th की एग्जाम देनी होगी, मतलब 10+2 जब आप कर लेते हो देन यू बिकम एलिजिबल टू गिव द एग्जाम, ठीक है। सो आपका 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर दो, 10th के बाद आप पढ़ाई शुरू कर दो, 12th खत्म होते से ही आप लोग एग्जाम्स दे सकते हो। द आंसर इज यस। या फिर आप अगर बीकॉम ग्रेजुएट हो, किसी कोई रीजन के कारण आप ना सीए नहीं कर पाए, तो आज यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर निकाला है ऑप्शन आपके लिए कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट में कॉमर्स से ग्रेजुएशन करते हो तो आपको 55% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए, और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से या कॉमर्स से, तो आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए। सो इफ यू हैव डन दैट यू कैन एनरोल फॉर दी डायरेक्ट एंट्री रूट और डायरेक्टली आप सीए इंटरमीडिएट दे सकते हो, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग। तो आइदर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू जाना चाहिए या फिर बीकॉम जो है वो बीकॉम वाले या फिर जो ग्रेजुएशन कर लिए वो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। देन आती है आपकी सीए इंटरमीडिएट। तो सीए इंटरमीडिएट में होते बेटा दो ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। फाउंडेशन रूट में आपके होते बेटा 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद आपको मैंडेटरीली बहुत ही बड़े बड़े फर्म्स में आप लोग आर्टिकलशिप कर सकते हो, मिडिल फर्म्स में आर्टिकलशिप कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एंड व्हाट यू वांट टू लर्न। अगर आप लोगों को मोटी मोटी जॉब चाहिए और आगे चलकर जॉब ही करना है तो डेफिनेटली बिग फोर इज गोइंग टू बी द ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मिड साइज स्मॉल साइज फर्म को सिलेक्ट कर सकते हो सो दैट यू गेट एन ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड यू कैन सिलेक्ट द स्मॉल और मीडियम साइज फर्म इन दैट केस। 2 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद आता है आपका सीए फाइनल, ठीक है। तो सर कितना गैप होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग आगे चलकर देखेंगे, ठीक है जी। तो देखिए रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना होता है आईसीएआई के साथ, जो कि आप 10th के बाद भी कर सकते हो। यस एब्सोल्युटली, आप लोग 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यस, फिर देखना बेटा 12th के बाद लेकिन आपको एग्जाम देनी होगी। इंटरमीडिएट आप लोग आफ्टर पासिंग द सीए फाउंडेशन और आफ्टर पासिंग द सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल आप लोग दे सकते हो। सीए फाउंडेशन में जैसे मैंने कहा, सीए फाउंडेशन में होते हैं 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट होता है आपका अकाउंटेंसी, जो कि आप 11th-12th में शायद पढ़े ही रहोगे। फिर होता है बिजनेस लॉ विच इज ऑल टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट। ये 2 सब्जेक्ट जो होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जहां पर आपको पूरा सॉल्व करना है, जहां पर आपको पूरा लिखना है। फिर पेपर नंबर 3 जो होता है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपका बिजनेस मैथमेटिक्स ऑफ 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ 40 मार्क्स। तो अगेन ये जो होता है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो टोटल 400 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर होते हैं, चारों की चारों 100 मार्क्स ईच। यहाँ पर आपको पासिंग क्राइटेरिया जो होता है, हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। पास होने के लिए आपको चाहिए 40 मार्क्स, पास होने के लिए आपको चाहिए 40 मार्क्स।
लेकिन एग्रीगेट एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट्स का मिलाकर आपको रहने चाहिए बेटा 50%। मतलब अगर मैं 40 40 40 40 लेकर आ जाऊं तो ये कितना बनता है 160। तो क्या मैं पास हूं? द आंसर इज नो। मैंने 40 40 तो लेकर आ गया लेकिन मेरा टोटल 200 के ऊपर नहीं गया तो मैं पास नहीं होने वाला। तो अगर मुझे मिलता है 60 40 60 एंड 50 तो मेरा कितना बन गया 210। तो क्या मैं पास हूं? यस, मैं यहाँ पर पास हो जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, वहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग होता है फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आप लोग एक गलत जवाब देते हो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपका -0.25 आपका हो जाएगा। मतलब आपका कितना मार्क्स करता है 0.25 माइनस हो जाएगा। फॉर एवरी 4 आंसर्स विच आर रॉन्ग यू विल लूज 1 मार्क्स। तो 4 गलत होने पर 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? आई बात समझ यहाँ पर? तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद कर सकते हो, एग्जाम आपको 12th के बाद देनी है। फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं और आपको इंडिविजुअल पासिंग 40% की होनी चाहिए, आपकी एग्रीगेट पासिंग 50% की होनी चाहिए। फाउंडेशन के बाद आपको इंटर में जाना है और इंटर के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है एंड आर्टिकलशिप के बाद फाइनल देना है। लेकिन सब पैसा कितना लगता है ना? पैसा कितना लगता है? चलो पैसा की बात करते हैं बेटा। तो व्हाट इज द कॉस्ट, है ना? व्हाट इज द कॉस्ट? तो अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट की बात करूं तो फाउंडेशन पर आप लोगों को इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है बेटा करीबन 18,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन के, सॉरी 9,200, 9,200 के अराउंड आपको देना पड़ता है फाउंडेशन लेवल पर। फाउंडेशन क्लियर करोगे और जब इंटरमीडिएट में जाओगे तो इंटरमीडिएट लेवल पर आपको देना है इंस्टीट्यूट को कितना पैसा? 18,000 अराउंड, ठीक है। और अगर आप इंटरमीडिएट क्लियर हो जाते हो और फाइनल लेवल पर जाते हो तो फाइनल लेवल पर आपको देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए करीबन 22,000। तो ये करीबन कितना हो गया बेटा? 40 और 50,000, ठीक है। 40 और 49,200, ठीक है, 49,200। फिर इंस्टीट्यूट की कुछ कंपलसरी ट्रेनिंग्स होती है, जैसे कि एक ओरिएंटेशन होता है जो कि आपको सीए इंटर के एग्जाम देने के बाद करना पड़ता है, और एडवांस आईटीटी होता है ना, एडवांस आईटी ट्रेनिंग। तो लेटेस्ट से इसके मैं अप्रोक्सीमेट फीस पकड़ता हूँ कि कुछ 10-10 हजार इसकी फीस होती रहेगी, किसी की 8 होगी किसी की 12 होगी, अप्रोक्सीमेटली पकड़ते हैं। तो 49 का 59 एंड 69 हो गया, ठीक है। लेटेस्ट से फाइनल लेवल पर भी आपको कुछ करना होता है, तो लेटेस्ट से फाइनल लेवल पर भी आपकी एक जीएमसीएस होता है, जीएमसीएस। तो वहां पर लेटेस्ट से कि अगेन 10 to 15,000 आपको देना है, तो हो गया बेटा ये 79,000 के आसपास एग्जाम फीस होती है, एग्जाम फीस, ठीक है। तो एग्जाम फीस आपकी करीबन लेटेस्ट से 2,500 होती है। आपने फाउंडेशन में 2,500 फीस भर दी, इंटर में लेटेस्ट से 3,000 होगी और फाइनल में लेटेस्ट से 3,000 होगी, ठीक है। तो 6,000 7,000 8,000, मैं अगेन इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 10,000, ठीक है। तो बेटा 89,000, ठीक है, 89,000 यहाँ पर मोटा मोटी आपकी फीस लग जाती है जो कि आप इंस्टीट्यूट को दे रहे हो। मैं 89 को राउंड ऑफ कर देता हूं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में राउंड ऑफ कर देता हूं, पता नहीं कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए ना, तो राउंडेड ऑफ। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर राउंड ऑफ करने पर मेरी फीस हो गई बेटा 1 लाख रुपया। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद ही इंटर की फीस भरनी है, इंटर क्लियर करने के बाद ही फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, एक साथ कुछ भी फीस नहीं भरना है। इंटरमीडिएट की एग्जाम देने पर ही आईटी एंड ओरिएंटेशन करना है, 1 लाख रुपया मात्र। सर लेकिन ट्यूशन का क्या? देखो बेटा वो भी बता देते हैं। 1 लाख तुम्हारी यहाँ पर आईसीएआई की फीस मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ कर दी, बराबर। अन अकेडमी पर आप अगर क्लासेस करते हो तो आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी 27,000 में मिलता है, सीए फाउंडेशन प्लस इंटर, फाउंडेशन प्लस इंटर। तो बेटा कितनी हो गई? 1,27,000 रुपए। और अगर फाइनल की पकड़ लोगे आप तो लेट अस से दैट फाइनल में अगेन तुमने 70,000 रुपए लग गए आपको, या 1 लाख रुपए लग गए, ठीक है।
तो अगर मैं 70,000 भी पकड़ लेता हूँ फाइनल की, तो बेटा यहाँ पर हो जाएंगी 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपीज। मतलब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपकी 1 लाख रुपए इंस्टीट्यूट को हो गई, और 1 लाख रुपए में करीबन करीबन आप लोग कर दोगे सारी क्लासेस ऑनलाइन के कारण ना। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कॉम्पिटेटिवनेस आ गया है प्राइसिंग में, और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। लेकिन इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यहाँ पर रुकिए, ये हो गई आपकी कॉस्ट। लेकिन अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो तो आपको मिलता है स्टाइपेंड, आपको मिलता है स्टाइपेंड। अगर आप एक नॉर्मल सीए फर्म में ज्वाइन करते हो तो लेटेस्ट से आपको करीबन करीबन मिल जाता है बेटा कितना, 7,000 या 6,000 तक के आपको मिल जाता है पर मंथ। तो यहाँ पर मैं इंटू 24 मंथ्स करता हूँ क्योंकि आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप है। और अगर आप किधर हो, अगर आप बिग फोर में हो तो बेटा आपको तो मिल जाता है 15,000 फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में, एंड सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आपको मिल जाता है करीबन 20,000। ठीक है, तो हम दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल फर्म में हो तो तुम्हें कितना कमा लेते हो, और अगर आप बिग फोर में जाते हो तो कितना हो जाता है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ लेटर से 7,000 इंटू 24 मंथ्स, तो 1,68,000 तो आपने यहाँ पर कर लिया है बेटा रिकवर आपकी आर्टिकलशिप से। और अगर मैं यहाँ पर करूँ 15,000 इंटू 12, 1,80,000, एंड 20,000 इंटू 12, दैट इज 2,40,000। तो यहाँ पर आप कमा लेते हो करीबन 4,20,000 रुपए। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑलमोस्ट नील हो गया है। यहाँ पर तो आप सरप्लस में हो, यहाँ पर तो आप सरप्लस में हो। मतलब सीए का कोर्स अगर तुम बिग फोर में करते हो तो फ्री हो जाता है, और अगर तुम यहाँ पर करते हो एक नॉर्मल साइज फर्म में, तो आपका कोर्स का सिर्फ और सिर्फ आपको कितना पैसा लग रहा है, 32,000। अब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना, पता लगाते हैं। एमबीए का अगर मैं देखूँ तो टॉप 10 कॉलेजेस में जाना है तो आपको देना पड़ता है बेटा 20 लाख रुपया, 20 लाख, 22 लाख, 15 लाख, है ना। यहाँ पर तो आपका एक बहुत ही रेप्यूटेड, मैं कह रहा हूँ रेप्यूटेड कोर्स, अच्छा जहां पर पैसा मिलता है, उसका मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता दिया। डेफिनेटली कोई भी कोर्स करते हैं तो हम लोग कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते ही है, और ये पता भी होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वी नीड टू मैनेज दैट थिंग्स एज वेल। सर रही बात सैलरी की कितनी मिलती है, तो बेटा सैलरी अगर मैं फ्रेशर की बात करूं, तो फ्रेशर जो है अगर वो कैंपस में भी जाता है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो फ्रेशर है बेटा, देखो उसकी सैलरी मैं कह रहा हूँ 8 लाख से लेकर 12 लाख तक के तो डेफिनेटली उसको मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर बहुत कम है, यस डेफिनेटली कम है, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस गेन करता है तो इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका ये तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, जो बच्चा होशियार है जिसकी अच्छी स्किल्स है वो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना एक्सपीरियंस के साथ, दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। एंड 5 साल में इसकी सैलरी, आई एम टेलिंग यू, स्काई इज द लिमिट। इफ यू शो ऑफ योर स्किल्स, if you are in the right place, if you are having great knowledge, मैं कह रहा हूं कि बेटा 5 साल का एक्सपीरियंस आपको ये कुछ नहीं होगा उसके सामने। यू वुड बी एंजॉइंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर, बहुत डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर होगी। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रू पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है, मैंने आपको पूरा की पूरा, लेकिन लेकिन इतना मत भूलना, अब ये तो हो गई बेटा पैसे की बात। दिस कोर्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, this course required patience, this course requires sacrifices। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर बहुत पेशेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। शायद आप लोगों को आप जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई करोगे और फाइनल की पढ़ाई करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, अगर मैं ट्वेल्थ के बाद सीए फाउंडेशन देता हूँ, ठीक है, ट्वेल्थ के बाद सीए फाउंडेशन देता हूँ, और फाउंडेशन देने के बाद अगर मैं इंटर देता हूँ,
तो मेरी इंटर की एग्जाम बेटा कितने 9 मंथ्स के बाद आती है, ठीक है, 9 मंथ्स के बाद। फिर मेरी होती है 2 साल की आर्टिकलशिप, 2 years ऑफ आर्टिकलशिप, और फिर होता है मेरा फाइनल, ठीक है। तो यार देखो, ये करीबन जो आपकी जर्नी होती है ना, फाउंडेशन 12th के बाद 4 मंथ्स की आप प्रिपरेशन कर कर यहाँ पर करीबन क्या करोगे, फाउंडेशन दोगे। यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा ये सारी चीज, ठीक है। 2 years के आर्टिकलशिप, 6 महीने का क्या, फिर फाइनल। तो आपका करीबन करीबन यहाँ पर 4 years जाता है आपको सीए करने में, 4 years, ठीक है। तो आप अच्छे से यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। अटेम्प्ट वटेम्प्ट लग जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। अटेम्प्ट वगैरह तुम्हें लग गए इंटर में तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि क्या हम लोग को हमारी जिंदगी बनानी है तो हम 4 साल, मैं तो कहता हूँ फाउंडेशन में इतना भी कोई ज्यादा टेंशन होता नहीं है। असली तुम्हारी प्रिपरेशंस इंटर और फाइनल लेवल पर होती है, वहां पर ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यार मुझे बताओ कि तुम आर्टिकलशिप में तो तुम मजे भी तो कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, मजे भी कर रहे हो। तो ये 4 साल में से आपको अगर लेट अस से 3 साल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बिकॉज तुम कोई भी कोर्स करो, आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। एंड आई फील दैट इफ यू वांट टू मेक द लाइफ दैट यू डिजायर, यू हैव टू डू द मेहनत, है ना। इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यार मैंने यहाँ पर आपको फाउंडेशन लेवल तक डिटेल में बता दिया है। मैंने आपको आर्टिकलशिप 2 साल की होती है वो भी बता दिया है। सेपरेट वीडियो बनेगा कि कहाँ पर आर्टिकलशिप करनी चाहिए। सेपरेट वीडियो बनेगा इंटरमीडिएट के बारे में, क्योंकि अगेन डिटेलिंग में जाएंगे। बट ये उन बच्चों के लिए वीडियो था जो अभी सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, बराबर, वो सीए में एंट्री करना चाहते हैं। तो उनको एक ब्रॉड पाथ पता होना चाहिए, फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, कितने साल लगते हैं, कितना उनका पैसा लगता है, वो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर बता दी है, ठीक है। एंड राइट नाउ गाइस लेट मी टेल यू, अन अकेडमी पर अभी 8 अप्रैल से एक नई बैच शुरू हो रही है, हमारी संकल्प बैच। आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पर। आपको बिल्कुल भी मैं बता रहा हूँ, कोई गिने चुने व्यूज नहीं होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस आउट देयर। एंड ये जो टीचर्स है पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं खुद यहाँ पर मैंने कहा 5 साल से हूँ, नकुल सर यहाँ पर 5 साल से हैं। एंड डेफिनेटली गाइस यू विल एंजॉय दिस बैच अ लॉट। आपकी सारी प्रिपरेशंस समय पर करवा दी जाएगी, बहुत सारी रिविजन्स, आरटीपीज, एमटीपीज, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे एंड आपकी प्रिपरेशंस पूरी की पूरी करवा दी जाएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जी, ये जो बैच है, यू कैन यूज माई कोड डागा10 फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन वाई अन अकेडमी। बिकॉज यहाँ पर हम लोग बहुत ही स्ट्रक्चरली हमारी बैचेस को प्लान करते हैं, समय पर खत्म करते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्पेशली क्यूरेटेड नोट्स होती है, स्मूथ डाउट सॉल्विंग होता है, इवेल्युएटेड टेस्ट होगी। एंड डेफिनेटली गाइस एलाइट क्लब में आप लोग आ जाओगे 300+ के, ठीक है जी। उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। फाउंडेशन का वैसे आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,999 में आपको मिल जाएगा। बट व्हाट आई फील इज यू शुड गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफ सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट, जो कि आपको केवल 25,999 में मिल जाता है, 18 मंथ्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। बिकॉज यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा आपके पैसे बचा लोगे, राइट। और ऐसा तो है नहीं कि आप तुक्के में फाउंडेशन दे रहे हो, डेफिनेटली यू माइट बी थिंकिंग अ लॉट व्हेन यू आर जॉइनिंग दिस कोर्स। सो लॉक द प्राइसेस ओवर हियर राइट नाउ एंड डेफिनेटली गाइस इसका आप लोग क्या कीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। If you have any of the doubts, do let me know in the comment section.